नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल ट्रंप के द्वारा एडिशनल 25% टैरिफ्स इम्पोज कर दिए गए हैं, जिससे इंडिया पे टोटल टैरिफ्स 50% हो गए हैं, जिसके अगेंस्ट में इंडिया फर्मली खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह चुके हैं कि इंडिया किसी भी कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने फार्मर्स, अपने बिजनेसेस, अपने एमएसएमईज, अपने स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप बेसिकली फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने ईगो को आगे रखकर इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज कर रहे हैं, बेतुके बयान दे रहे हैं। कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के दौरान इंटरनल इश्यूज को डिस्कस करने की बजाय इंडिया पे कमेंट कर रहे हैं ताकि लाइमलाइट में आया जाए, झूठ परोसा जाए और इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बना जाए। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स भी बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं, यूक्रेन वार को मोदी का वार बता रहे हैं, इंडियंस को एरोगेंट बता रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। हम बात करेंगे, लेकिन ये जो 50% टैरिफ्स हम पे थोपे गए हैं, इनका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, उससे लड़ने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हमारी सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जैसे इनिशिएटिव्स ला रही है। एंड कैसे हमारे एक्सपोर्ट्स को डाइवर्ट किया जाए टू चाइना, और वेदर बी इट रसिया, वेदर बी इट अफ्रीकन कंट्रीज, ये हम प्लान बना रहे हैं। लेकिन न्यूज आप देख पाओगे, वेरियस मीडिया आउटलेट्स इस न्यूज को कवर कर रहे हैं कि इंडिया पे 50% टैरिफ्स लग गए हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक हैं ब्राजील के बाद, क्योंकि ब्राजील और इंडिया दो ऐसे देश हैं जिन पे सर्वाधिक यूएस टैरिफ्स इंपोज किए गए हैं, 50%। मीडिया आउटलेट्स के अलावा जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी कहना है कि ये एक वेकअप कॉल है कि इंडिया यूएस रिलेशंस ब्रोकन डाउन हो गए हैं। रघुराम जी राजन का ये कमेंट आया है, आप देख पाओगे। इसके अलावा न केवल इंडियन इकोनॉमिस्ट, बल्कि यूएस के एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ये जो 50% टैरिफ्स इंडिया पे इंपोज किए गए हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर होने वाला है यूएस के लिए। हाउ यूएस पॉलिटिशियंस, एक्सपर्ट्स ब्लास्टेड डोनाल्ड ट्रंप ओवर 50% टैरिफ ऑन इंडिया। बेसिकली यूएस की दी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डेमोक्रेट ने क्रिटिसाइज किया है ट्रम्प के इस मूव को। एंड बेसिकली इन्होंने कहा क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे, हर्टिंग अमेरिकन एंड सैबोटेजिंग द यूएस इंडिया रिलेशनशिप इन द प्रोसेस। द कमेटी क्वेश्चन द एडमिनिस्ट्रेशन इंटेंट, रिमार्किंग इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स नॉट अबाउट यूक्रेन एट ऑल। तो ट्रम्प या डेमोक्रेट जो हैं यूएस में, जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वे भी ट्रम्प के इस मूव को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के साथ आप देखोगे लॉन्ग टर्म में इंडिया यूएस रिलेशंस और भी ज्यादा डैमेज होने वाले हैं। और 3 सालों में तो हमें आगे देखना होगा कि कैसे हम फॉरवर्ड होते हैं। नाउ दूसरी तरफ यूएस के ही ऑफिशियल्स, जो कि बेसिकली टॉप लेवल के हैं, ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर कहे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा आज ये कहा गया है कि यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मोदी वार है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज मोदीज वार, क्योंकि मोदी रसिया से ऑयल परचेज करके रसिया को फ्यूल कर रहा है, रशियन वार को फ्यूल कर रहा है। अगर इंडिया रसिया से ऑयल परचेज न करता तो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इतना लंबा न चलता, ये इनका कहना है, जिनका नाम है नेवरो, जो कि ट्रेड एडवाइजर हैं ट्रम्प के। और इन्होंने आगे कई सारी बातें कही हैं, एक लंबा इंटरव्यू था इनका, मैं देख भी रहा था, बट कुछ मोटी मोटी एंड इंपॉर्टेंट बातें हम कहेंगे। आगे इन्होंने कहा है कि इंडियंस एरोगेंट हैं। एरोगेंट किस मामले में? जब भी बात आती है रशियन ऑयल को लेकर, रसिया के साथ ट्रेड को लेकर, रशियन रिलेशनशिप्स को लेकर, इंडियंस एरोगेंट हो जाते हैं। इंडियंस आर एरोगेंट, यूक्रेन इज मोदीज वार, और ट्रम्प एडवाइजर पीटर नेवरो रिमार्क इवन लॉजिकल। कोई भी लॉजिक नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हैं कि हम यहाँ से कोई ट्रेड डील नहीं कर पाए।
यूएस की हेजेमनी को स्वीकार नहीं कर पाए। हम हमारी जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है उसका भरपूर प्रयोग करते हैं। भाई हम संप्रभु हैं, हमारे पास अधिकार है कि किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ ट्रेड नहीं करना है, कैसे ट्रेड डील करनी है, किन शर्तों पे करनी है। केवल आपकी ही शर्तों पे हम आपके प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में ऐसे नहीं लेके आने देंगे जो कि हमारे लोकल इकोनॉमी को हर्ट करेगी। ये बात इसको इनको समझ नहीं आ रही है। और वेरियस मीडिया आउटलेट्स आप देखोगे इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं कि इंडियंस आर एरोगेंट, यूएस के ट्रेड एडवाइजर का ये कहना है। दूसरा, ट्रम्प के द्वारा अभी रिसेंट एक कैबिनेट की अपनी एक मीटिंग ली गई, या कहें कि एक कैबिनेट की इनकी बैठक थी। उस दौरान इन्होंने इंडिया का नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना, ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेना जरूरी समझा, बजाय कि अपने खुद के जो झगड़े चल रहे हैं, खुद के जो इश्यूज हैं इनके डेमोक्रेट्स के बीच में, और जो सिटीज का एक वहां पे एक लफड़ा चल रहा है, उन डिस्कस नहीं करना। लेकिन ये कहना जरूर है कि मैंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पीएम मोदी को कि ऑपरेशन सिंदूर को रोक दो, लेकिन मोदी ने 5 घंटे में ही ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया मेरे कहने के बाद, क्योंकि मैंने धमकी दी थी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी ट्रेड डील नहीं होगी, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड बंद हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? चलो मान लेते हैं एक बार ट्रम्प के कहने पर हमने युद्ध रोक भी दिया, लेकिन जो धमकी दी गई थी कि ट्रेड डील नहीं होगी, तो क्या ट्रेड डील हो गई? और ये भी कहा गया है, ये भी कहा है इन्होंने कि 50% टैरिफ्स जो है इंडिया पे नहीं लगाएंगे। तो क्या इंडिया पे टैरिफ्स इन्होंने नहीं लगाई? मतलब खुद की ही बातों में कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये व्यक्ति पता नहीं इतना बड़ा नमूना है कि कुछ भी इनके मुंह से निकलता है ये बोल देता है। अब चूंकि ये बोलेगा, यूएस जैसे विशाल कंट्री का पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है, मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट के नाम पे हम इसको रख सकते हैं। तो ये जो भी कुछ भी बकवास कहेगा वो मीडिया की सुर्खियां जरूर बनेंगी। और इसी बात का जो है कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में मुद्दा बन जाता है। अपोजिशन पार्टीज को एक पूरा बना बना प्रोपोगेंडा यहाँ पे मिल जाता है। हमारे आर्मी के ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, हमारे इलेक्टेड सॉरी हमारे डीजीएमओज क्या कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, ऑफिशियल स्पोक पर्सन्स क्या कह रहे हैं, इवन जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके क्या बयान हैं, उनकी क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उस पे विश्वास नहीं करना, लेकिन उस व्यक्ति पे विश्वास करना है जो इंडिया यूएस रिलेशंस को ऑल टाइम लो पे लेके चला गया है। इंडिया पे 50% टैरिफ्स इंपोज कर रहा है। उन्होंने पहले बोला कि 5 फाइटर जेट्स जो है गिरे थे, अब कह रहे हैं कि 7 फाइटर जेट गिरे हैं। उनको खुद को ये कंफ्यूजन है कि फाइटर जेट कितने गिरे हैं, और ये नहीं बता रहे किसके गिरे हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने, हमारे सेना के अधिकारियों ने बता दिया कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स को हमने मार गिराया है, ये ऑफिशियल है। लेकिन ट्रंप का ये बयान आना कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था टू स्टॉप फाइट विद पाकिस्तान, अगर नहीं करोगे तो टैरिफ्स लगाए जाएंगे, ट्रेड डील नहीं होगी, व्यापार नहीं होगा। उस बात को मान के जो है कहीं ना कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं। ठीक है, वोट चोरी का हमारा एक इंटरनल मामला है, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, उसके ऊपर आप जनता से भी राय ले सकते हैं, उनके साथ इंगेज कर सकते हैं, ओपन रैलियां यहाँ पे की जा सकती हैं। अकाउंटेबिलिटी ठहराने के लिए आप जो कुछ संभव हो वो कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे देखिए, जब भी बात आती है नेशनल इंटरेस्ट की, जब बात आती है इंडिया की, तो कहीं ना कहीं आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे आप राहुल गांधी ही क्यों न हो। अब वो बोल रहे हैं, बार बार उनके बयानों को उठा के लाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो रहा है। खैर, पीटर नॉर्वे का कहना है कि इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ में खड़ा होना चाहिए, जैसे कि यूएस, जैसे कि फ्रांस, जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, न कि ऑथोरिटेरियन रेजिम्स के साथ, जैसे रसिया, चाइना, आपका ईरान, अफगानिस्तान। ये जो अथॉरिटेरियन रेजिम्स हैं इनके साथ इंडिया का जो इंक्लिनेशन है वे ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने कहा था क्लोजली मॉनिटर कर रहेंगे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट होगी चाइना,
उसको ये क्लोजली मॉनिटर करेंगे और जैसे ही पुतिन इंडिया में आएंगे उसके ऊपर भी कमेंट्स आएंगे। एक्साई चीन का मामला इन्होंने उठाया कि चाइना के साथ इंडिया के बॉर्डर इश्यूज हैं, एक्साई चीन को कब्जाया गया है, बावजूद उसके ये इंडिया चाइना के साथ इंगेज कर रहे हैं। काफी सारी बातें इन्होंने बोली हैं जो मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं, लेकिन इस बात पे विश्वास नहीं करना कि जर्मन मीडिया कह रहा है पीएम मोदी ने रिफ्यूज किया ट्रंप के कॉल्स को। 4 टाइम एक वीक में इन्होंने पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बात को इशू नहीं बनाएंगे क्योंकि उनकी जो साख है उस पर बात आ जाती है ना। यूएस इकोनॉमिस्ट हैं रिचर्ड वोल्फ क्या कह रहे हैं, बाय पेनलाइजिंग इंडिया ट्रंप हैज empowered ब्रिक्स एज लार्जर इकोनॉमिक अल्टरनेटिव। और इस पे मैंने सेशन भी किया था, ये वाला जो सेशन है आई थिंक आपने देखा होगा। तो अमेरिकन, जस्ट वेट ए मिनट, तो ये सेशन है जो आपने जरूर देखा होगा आई होप। इसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि कैसे ब्रिक्स एक साथ आ रहा है। ब्रिक्स नेशंस ट्रम्प के टैरिफ्स के अगेंस्ट प्लान बना रहे हैं, एक गुटबाजी हम करके जो है ट्रम्प को यहाँ पे डेटर कर सकते हैं। सो ये न्यूज थी गाइज, बेतुके बयान यूएस के ऑफिशियल्स ट्रम्प के द्वारा किए जा रहे हैं, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें इंडिया के साथ खड़ा होना चाहिए, इंडिया का स्पोक पर्सन हमें बनना चाहिए। हमारी जो बात है, हमारा जो नैरेटिव है वो लोगों तक पहुंचाना होगा, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, राइट। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।